आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं खत से शरीफ। गुल अज़रो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह इब्न माजा। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। महबूब नगर के साइंस एंड आर्ट्स डिग्री कॉलेज में आईसीटी और इमर्जिंग डिजिटल इंडिया के उन्वान से 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से शिरकत करने वाले जुमला 120 माहिरीन ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन पर अपने मकालाजात पेश किए। इजलास के पहले दिन पालमपुर यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, IBM सॉफ्टवेयर कंपनी और दीगर कंपनियों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की और अपने ख्यालात और तजुर्बात से तलबा और शुरका इजलास को सरफराज फरमाया। दूसरे दिन ज़िला कलेक्टर महबूब नगर S वेंकट राव ने शिरकत करते हुए तलबा के मुजाहिरों और माहिरीन के मकालों का मुशाहिदा किया और कॉलेज तलबा की जानिब से ईजाद करदा 3 ऐप्स का इजरा अमल में लाया। इन्होंने अपनी मुखातिबत में डिजिटलाइजेशन के ज़रिए हुक्मरानी को आसान बनाने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जिक्र किया। डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि जहां दुनिया जदीद इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के ज़रिए तेज़ी के साथ तरक्की पा रही है, ज़माने से हम आहंग होने के लिए ये सेमिनार तलबा के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हुआ और तलबा ने भी इस सेमिनार में अपनी इख्तिराई सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस सेमिनार के इनेकाद में शोबे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ा लेक्चरर्स, को कन्वेनर्स शेख सुजात अली लेक्चरर, आरिफ, रमेश, मल्लेश, राजशेखर, रुखसाना, शाहजहां ने अहम रोल अदा किया। ज्योतिराजाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात्। ओम देवीं वाजवजन्त देवाहतां विश्वरूपा प्रचोदन्ति सारो मन्त्रे समूर्जन्तो धेनुर्वाग। All of you students on this very good occasion. Digital India in rural areas and towns like Mahbub Nagar, Nalgonda. What is the main challenge? Awareness. Good. Inga? Language. Main is language. Language barriers. Some more? Selecting right goal. Selecting right goal, of course. Okay. गवर्नमेंट साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज महबूब नगर में ICT एंड डिजिटल इंडिया के उन्वान से एक कौमी सतह का सेमिनार मुनक़िद किया गया। इस सेमिनार में कौमी सतह के इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर इस कॉलेज में आकर अपने ख़यालात का इज़हार किया। 2 रोज़ा इस सेमिनार में कई तलबा ने इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया। आज सुबह ज़िला कलेक्टर साहब ने भी इस सेमिनार में शिरकत फरमाते हुए उन्होंने अपने ज़रीन ख़यालात का इज़हार किया। मेरे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम ये था और किस तरह ये तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर एम विजय कुमार, प्रिंसिपल MVS गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज and also convener of this seminar. We are conducting 2 days national seminar in MVS Government Degree and PG Autonomous College. గత 2 రోజులుగా MVS కళాశాలలో ICT అండ్ ఎమర్జింగ్ డిజిటల్ ఇండియా ప్రాస్పెక్ట్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అనే అంశంపై 2 రోజుల జాతీయ సెమినార్ను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డిజిటల్ ఇండియా, డిజిటల్ తెలంగాణ అనే కాన్సెప్ట్తో ముందుకు పోతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ప్రభుత్వ పరిపాలనలో పారదర్శకత తీసుకురావడంలోనూ, ప్రజలకు మంచి పరిపాలన అందించడంలోనూ మరియు అనేక సేవలను సత్వరమే అందించడంలోనూ ICT మరియు డిజిటల్ ఇండియా అనే కాన్సెప్టు చాలా దోహదపడుతుంది. మరి ముఖ్యంగా
ఎంవీఎస్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల 1965లో ఏర్పాడైనటువంటి కళాశాల. ఈ కళాశాలలో కంప్యూటర్ సబ్జెక్టును అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థుల సంఖ్య దాదాపుగా 1500 మంది ఉంది. అందులో భాగంగా విద్యార్థుల్లోనూ అధ్యాపకుల్లోనూ మరియు సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పర్ట్స్లోనూ ఈ డిజిటల్ ఇండియాను అమలు చేసే కార్యక్రమంలో ఉండే భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే సవాళ్లను దాని యొక్క మంచితనాన్ని. मैं शेख शुजात अली, लेक्चरर इन कॉमर्स, एमबीएस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महबूब नगर, जो ख़ुद मुख्तार असास पर 1965 से रवा दवा हैं. कॉलेज में नेशनल सेमिनार 2 दिन का जो है मुनक़िद किया गया, जिसका उन्वान आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स, एमर्जिंग डिजिटल प्रॉस्पेक्ट्स इन इंडिया. तो डिजिटल इंडिया जो एक ख्वाब है हिंदुस्तान का, उसको किस तरीके से शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है, इसमें पूरी तरीके से कौमी सतह का सेमिनार आज हमारे कॉलेज में किया गया, कल और आज 13 और 14 तारीख को. और इसमें 102 जो है पेपर्स सबमिट किए गए, जिसमें माहिरीन ने अपने एहसासात का और अपने इजहार ख्याल किया है. रॉयल किड्स हाई स्कूल न्यूटाउन हमीद हार्ट फाउंडेशन के बाहिमी इश्तराक से महबूब नगर में मुफ्त तिब्बी तशख़ीस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन डॉक्टर्स ने शिरकत की, जिसमें डॉक्टर जी चंद्रशेखर श्रीदेवी चंद्र हॉस्पिटल, डॉक्टर MA ताहिर अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर सुमैया फरहीन माहिर अमराज चश्मशादा हॉस्पिटल, डॉक्टर सबगतुल्ला यासिर माहिर डेंटल, डॉक्टर लयका बेगम माहिर डेंटल ने मरीज़ों की मुफ्त तशख़ीस की. और इस कैंप में स्कूल के तलबा और इनके वालिदैन और इलाके न्यूटाउन की आवाम की कसीर तादाद ने इस्तेफ़ादा हासिल किया. इस मौके पर आवाम ने रॉयल किड्स स्कूल के इंतज़ामिया के इस मुस्तहसिन इक़दाम पर इज़हार तशक्कुर किया. इस कैंप के इनेकाद में स्कूल के करिस्पॉन्डेंट मोहम्मद अब्दुल कदीर, मौजूफ़ प्रिंसिपल, डाइट कॉलेज और दीगर मौल्लिम और मौल्लिमात ने अहम रोल अदा किया. हमीद हेल्थ फाउंडेशन और रॉयल किड्स स्कूल के बाहमी इश्तराक से आज रॉयल किड्स स्कूल में एक मेडिकल कैंप, मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया था. रॉयल किड्स स्कूल की जानिब से एक नया इक़दाम किया गया है कि तलबा के साथ साथ उनके सरपरस्तों की भी स्क्रीनिंग की जाए, उनके लिए भी मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाए. इस ज़मन में जो मेडिकल कैंप मुनक़िद हुआ, इसमें न सिर्फ तलबा के सरपरस्त बल्कि मोहल्ले के दीगर अफराद ने भी इस्तेफ़ादा हासिल किया. कम बेश 200 अफराद ने आज इस मेडिकल कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल किया है. आज के इस कैंप में जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ भी शऊर बेदार किया गया है. आइए इस मुस्तहसन इक़दाम को अंजाम देने वाले जनाब मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब, रिटायर्ड डिप्टी DO और जो स्कूल के करस्पॉन्डेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस खुसूस में मज़ीद और क्या इक़दाम किए जाने वाले हैं और आज के कैंप के मुताल्लिक़ भी उनसे तफसीली जानकारी हासिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल कदीर, रिटायर्ड डाइट प्रिंसिपल और करस्पॉन्डेंट रॉयल किड्स हाई स्कूल. ये हमारे स्कूल शुरू होने के बाद हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि 2 मरतबा हम बच्चों का मेडिकल कैंप कराएं. एक मेडिकल कैंप सिर्फ बच्चों के लिए, दूसरा मेडिकल कैंप औलिया तलबा और औलिया तलबा के लिए मुनक़िद किया जाने का प्रोग्राम था, जिसको हम तकरीबन 1 महीने से इश्तिहारात दे रहे थे और पब्लिक में उसका अवेयरनेस प्रोग्राम तैयार कर रहे थे, जिसकी वजह से आज तकरीबन औलिया तलबा और शहर के दीगर इलाक़ों के तलबा और औलिया तलबा भी इसमें हिस्सा लिया, जिसमें हम डॉक्टर MA ताहिर FCC अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर सुमैया फरहीन अमराज चश्म और डॉक्टर सिबगतुल्ला यासर, लयका बेगम डेंटल डॉक्टर्स और जी चंद्रशेखर साहब ENT की खिदमत हासिल किए. अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप बहुत अच्छा रहा, जिसमें
तलबा, औलिया तलबा और दीगर अफराद ने भी हिस्सा लिया और उनके जो शुबहात थे निकाले गए हैं। उसके अलावा कोरोना वायरस के बारे में भी जो लोगों में गलतफहमी फैली हुई थी उसको भी अच्छी तरीके से समझाया गया ताकि तलबा और औलिया तलबा हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तो ये थे जनाब अब्दुल खदीर साहब। मैं कैमरामैन अब्दुल तौहीद के साथ मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी न्यूज़। हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप करे थे आज। हम लोग बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हम लोग ये कैंप में कोरोना वायरस का भी अवेयरनेस इंफॉर्मेशन दिए पूरे लोगों को जो भी आए हमारे पास। एंड ऑलमोस्ट 200+ पेशेंट्स हम लोग देखे। बहुत सारे लोगों को जिस शुगर रहे सो भी नहीं मालूम था, वैसे लोगों को भी हम फाइंड करें। तो इसलिए ये रॉयल किड्स स्कूल वाले ये बहुत अच्छा स्टेप लिए कि पेरेंट्स को भी स्क्रीनिंग करना एक नया तरीक़ा है और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता। और हम लोग हमीद हार्ट फाउंडेशन के तरफ से हम लोग डॉक्टर्स आए हैं, तो हम लोग भी ये कैंप को सक्सेसफुल होने में हम लोग सब बहुत हेल्पफुल थे, टीम पूरा। तो हम रॉयल किड्स स्कूल मैनेजमेंट को थैंकफुल है फॉर दिस कैंप। महबूबनगर ट्रैफिक पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर मिस्टर अशोक ने नशे की हालत में ड्राइविंग करने वालों की काउंसलिंग करते हुए कहा कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना जुर्म है, जिससे हादसात की वजह से खुद के अलावा दूसरों की जान को खतरा लायक हो सकता है। लिहाजा नशे में ड्राइव ना करें। टीटीआई महबूबनगर में इस काउंसलिंग में हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के शरीक हयात, सरपरस्त और वालिदैन मौजूद थे। जुमला 105 अफराद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शहर महबूबनगर मुस्तक़र तेलंगाना चौराहे पर हिंदू मुस्लिम ख़वातीन की जानिब से शहरियत तरमीमी क़ानून NPRO NRC के ख़िलाफ़ अचानक एहतजाज किया। गैर मुतक्के तौर पर ख़वातीन का कसीर तादाद में तेलंगाना चौराहे पर नमूदार होना पुलिस के लिए हैरान कुन साबित हुआ। इससे कबल के पुलिस ख़वातीन को रोक पाती, ख़वातीन अपना एहतजाज दर्ज करते हुए वहां से रुखसत हो गई।
ఆర్టీసీలకు సంబంధించినటువంటిది. కాబట్టి ఈ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ప్రతి ఒక్కరూ పనిచేయాలి, రోడ్డు మీదకి రావాలి, మన యొక్క నినాదాలు ప్రభుత్వానికి వినిపించేలా మనమంతా కూడా మాట్లాడాలని చెప్పి చైతన్య మహిళా సంఘం ద్వారా కోరడం జరుగుతున్నది. ఈ చట్టం ఎవరికి ఉపయోగం ఉన్నది ఏం కాదు. ఈ చట్టం ఊరికే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాళ్ళు డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడానికి మరియు పౌరులని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలీ చేయడానికి ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ చట్టాన్ని వెంటనే కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పి చైతన్య మహిళా సంఘం ద్వారా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. एक सेकंड आंटी, एक सेकंड बोलिए। वो एनआरसी ऐसा है, घरों से निकल के आज रोडों पे आकर ठहरना पड़ा। हमका क्या जरूरत है, रोडों पे ठहरने की जरूरत थी? नहीं मुसलमान रोड पे निकलता नहीं था। आज आके हम बात ठहरे, किसी को डिस्टर्ब कर रहे, डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे को इतना नहीं होना लागू बोल के तो हम बोल रहे एनआरसी और कोई दूसरे बोलते क्या? बोलते हो? बोलो, मैंने आपको कवर कर लिया ना, उतना समझ में नहीं आता। बोले ये सबकी तरफ से एक ही सवाल है हम लोगों का। आज हम बच्चों को, घरों को, हमारे कामा धामा सब छोड़ के हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के बच्चे बूढ़े से बाहर रोड पे निकले, इसलिए निकली है ये एनआरसी का बाइकआउट करने के लिए निकले और ये सीएए का बाइकआउट करने के निकले और एनपीआर का बाइकआउट करने के लिए। हम सबकी तरफ से ये तेलंगाना हुकूमत को हमारी गुजारिश है, जनाब केसीआर जी, तेलंगाना स्टेट की हुकूमत, हम आप लोगों से अदबन गुजारिश करते हैं। हम सबकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आए हुए हैं यहाँ पर, आप किसी से भी सबके नाम लेकर पूछ सकते हैं। सब धर्मों के लोग यहाँ पे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हम चाहते हैं, हम एक ही गुजारिश कर रहे हैं, तेलंगाना हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है, जैसा बाकी स्टेटों ने बाइकआउट कर दिया है एनपीआर एनआरसी सीएए का, जैसा कल ही हम लोगों को मालूम हुआ कि दिल्ली में भी रोक लगा दी गई स्टे। लेकिन हमारी हुकूमत क्या कर रही? हमारा सवाल है, ये हमारा एहतजाज, इसलिए हम हुकूमत से सवाल करते हैं। जनाब सीएम साहब से हमारा सवाल है, हमारा सवाल यही है, ये अब तक हम इस पे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करें? जल्द से जल्द इस पर स्टे लगाइए, हमारे बारे में सोचिए, मेहरबानी कीजिए। आप हमारा साथ अब तक दिए और आगे भी दीजिए। जय हिंद। अनिरुद्ध युवा सेना की जानिब से जिला परिषद हाई स्कूल जरचल्ला कोरमपेट के उर्दू मीडियम के 10वीं जमात के तलबा और तालिबात में ऑल इन वन गाइड्स की मुफ्त तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सदर मुदर्रिस थुरैया नायक, आशा बेगम, चेयरमैन स्कूल कमेटी ने अनिरुद्ध युवा सेना का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अफसर बेगम, ख्वाजा बानू, रुबीना, सुनीता, श्रीनिवासलू के अलावा दीगर असातिज़ा मौजूद थे। इस स्कूल में आज 10वीं जमात के तलबा की विदाई तकरीब भी मुनक्किद की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह में अनिरुद्ध युवा सेना की जानिब से तेलुगु और इंग्लिश मीडियम तलबा और तालिबात में ऑल इन वन की तकसीम अमल में आई थी, जिसको सिटी इंडिया न्यूज़ ने नशर किया था। और आज इसका असर ये हुआ कि आज उर्दू मीडियम में भी अनिरुद्ध युवा सेना की जानिब से ऑल इन वन तकसीम अमल में आई। जरचल्ला से अजमत अली की रिपोर्ट। నమస్కారం అండి, నా పేరు థౌరే నాయక్, జడ్పీహెచ్ఎస్ జడ్చల్ల హెడ్ మాస్టర్ని. మా పాఠశాలకి 10th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, తెలుగు మీడియం, ఉర్దూ మీడియం పిల్లలకి అనిరుద్ధ్ సేన వాళ్ళు మాకు ఆల్ ఇన్ వన్ బుక్స్ ఇచ్చినందుకు వారి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుస్తాం. మా పాఠశాల తరఫున మా చైర్మన్ గారు మరియు పాఠశాల సిబ్బంది అందరూ వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తారు. थैंक यू अनिरुद्ध सर, आपने जो बुक्स हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय चेयरमैन डेप्यूटी जरचल्ला और
దగ్గరికి రండి దగ్గరగా గ్యాప్ ఇవ్వకండి ఇక్కడ చూ ఇక్కడ ఏ సైడ్ తర్వాత మీరు ఫోటో కానీ మేడం వాళ్ళ పక్కన నిలబడండి थोड़ा ऊपर उठा जरचल्ले के सीनियर कांग्रेस कायद मिस्टर बालावर्धन गौड़ सदर ओबीसी कांग्रेस कमेटी हल्का असम्बली ने बादेपल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरचल्ला हल्का असम्बली के दरपेश मसाइल पर रोशनी डालते हुए कहा कि जरचल्ले की आवाम को कई मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि जरचल्ला पुराना बस स्टैंड के मुकाम को तब्दील करते हुए बादेपल्ली तहसीलदार दफ्तर को आरटीसी बस स्टैंड में तब्दील करने का मुतालबा किया। मजीद इन्होंने कहा कि आज आवाम के मसाइल पर कोई भी तवज्जो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सियासी कायदीन अपनी सियासत को परवान चढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर दीगर उमूरिया ने गर्मा के पेश नज़र पीने के पानी और मछली मार्केट की तामीर नौ पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर कयूम, शेखर, मोहम्मद ख्वाजा, रघु और दीगर मौजूद थे। जरचल्ले से अजमत अली की रिपोर्ट। జడ్చల్ల బాదపల్లి మున్సిపాలిటీలో ఉన్న సమస్య బాదపల్లి జడ్చల్ల పాత బస్టాండ్ను అక్కడికి వెళ్ళి మారవాలని చెప్పి మా యొక్క ప్రధాన డిమాండ్. ఆ బస్టాండ్ను తీసుకొచ్చి ప్రస్తుతం ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గర జడ్చల్ల ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు, ఎస్టీఓ ఆఫీసు, అలాగే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసు, ఈ మూడు ఆఫీసులను ఇక్కడికి వెళ్ళి తరలించి పాత బస్టాండ్ తరలించి పాత బస్టాండ్లో ఈ మూడింటిని నిర్మాణం చేసి కొత్తగా పాత బస్టాండ్ని బస్టాండ్ ఏరియాగా బస్టాండ్ ప్రాంగణం చేయాలని చెప్పి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గర చేయాలని చెప్పి మా యొక్క ప్రధాన డిమాండ్. దీని మీద కలెక్టర్కు వినతి పత్రం సమర్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఒక లెటర్ ఇస్తాము. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వము కలెక్టర్ గారు స్పందించి ఈ యొక్క పాత బస్టాండ్ ఏరియాలో ఈ మూడు ఆఫీసులతో పాటు అలాగే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కూడా అక్కడ చేస్తే ఆ పాత బస్టాండ్ ఏరియా, పాత బస్టాండ్ ప్రాంతం కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ పాత బస్టాండ్ చెప్పేది పాతగానే అయిపోయింది. ఆ ఏరియా కూడా డెవలప్ లేదు, అక్కడ ఎవరు కూడా పోతలేరు. కాబట్టి అక్కడ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది, ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు, ఎంపీడీఓ, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసు, ఎస్టీఓ ఆఫీసు, సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ వస్తే ఆ ప్రాంతం పూర్తిగా డెవలప్ అవుతుందని చెప్పి మా యొక్క ఆకాంక్ష. కావున ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని, పాత బస్టాండ్ ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి మా యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున స్టేట్ ఓబీసీ జిల్లా అధ్యక్షులుగా బాలవర్ధన్ నేను, అలాగే అయ్యూం భాయ్, అలాగే తాజా అల్పశేఖరు, ఉమాయను కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ప్రభుత్వము మా డిమాండ్ని పరిష్కరించాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. कल्बे शहर गदवाल के गांधी चौक के करीब नूरी मस्जिद के अराकीन ने नूरी मस्जिद की तामीर शुरू की थी और बाद में इस तामीर को रोक दिया गया। शहर के नौजवानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि 4 साल गुजर जाने के बाद भी मस्जिद की मुकम्मल तामीर नहीं हो पाई। नौजवानों का कहना था कि माजी की मस्जिद में तकरीबन 4000 मुसल्ली तक नमाज अदा कर सकते थे।
लेकिन अब मौजूदा हालत में 30 मुसल्ली ही नमाज अदा कर सकते हैं। इस मौके पर नौजवानों ने कहा कि इस कमेटी से मस्जिद की तामीर नौ का हमें यकीन नहीं है और माह रमज़ान में मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं। इस मौके पर मस्जिद कमेटी अराकीन ने वक्फ इंस्पेक्टर CEO रियासती वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई करते हुए नूरी मस्जिद की तामीर नौ का मुतालबा किया गया। गदवाल से महबूब पाशा की रिपोर्ट। फोड़ के ये लोग कैसा कर दिए, पूरा खंदक बना दिए और गड्ढा बना दिए। आप ले देखो, आपको ये तस्वीर दिख रही है ना, आप देखो ये सब राउंड कैसा हो गया। ये लोग कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एक बार आते हैं खत्म, उसके बाद आते थे, आज नहीं कल करिए। ये देखो सब पूरा खंदक बन गया। आप लोग देखिए, इमीडिएट इसको सीओ सब एक्शन लेके फिर क्या करते हैं क्या नहीं, पूरा देखो सब पूरा खंदक बना दिए। अच्छे क्या नमाज है, मस्जिद है, क्या है, ये लोग ऊपर कमेटी आ रहे हैं, ऊपर एक्शन लीजिए इमीडिएट। ये सीओ साहब और क्या करते हैं आप, जल्द से जल्द कमेटी लीजिए। कल हम कलेक्टर को भी रेफरेंस दे चुके हैं और इस बात को मस्जिद को जल्द से जल्द बनाना चाहिए। और देखिए मस्जिद क्या हालत कर दी है लोगों कमेटी वालों ने। देखिए अब कमेटी के ऊपर एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं आप लोग, इमीडिएट करना चाहिए हमारे को। एक महीने में रमजान शुरू होने वाला है और रमजान से पहले हमारे को काम शुरू होना चाहिए, या नहीं तो कमेटी को डिसॉल्व कर दीजिए। पढ़ रहे हैं, सिर्फ 30 आदमी पढ़ रहे हैं, 4 साल हो गया, इतनी तकलीफ हो रही। ये गदवाल का बड़ा मरकज है, हर कोई आके इसके अंदर नमाज पढ़ता, हर कोई सुकून से बैठता। आज क्या है, लोग कोई पकड़ा ले नहीं। रमज़ान में इतनी तकलीफ हो रही, तकरीबन 4 साल से तकलीफ हो रही। बोले तो जो है ना, कोई भी एक बात बोल रहे, मटार दे रहे, छोटा काम कर रहे, ब्रेक कर दे रहे, लेबर नहीं आ रहा, उन्हें नहीं आ रहा, इन्हें नहीं आ रहा। सो एक बात हम बोलते जा रहे हैं, आजकल बोल के। सो इमीडिएट इसको एक्शन सीओ साहब लेके, ये जो कमेटी है इसको या डिसॉल्व करते या कंटिन्यू करते। आप इसको एक्शन लेके इमीडिएट जल्द से जल्द हमारे इस मस्जिद का काम शुरू होना चाहिए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब ये नूरी मस्जिद मरकज़ जो है ना, पूरे 3000 पब्लिक जुम्मा हो या खाली टाइम में भी 500 पब्लिक आके नमाज़ पढ़ती थी। अब तो वो 4 साल हो गया, पूरा शहीद कर दिए मस्जिद को। और जो है ना वो बाजू में तारत खाने के बाजू को वो शेड डाल के रख दिए है उधर। तो उसमें एक 20-25 आदमियाँ पढ़ रहे हैं, वो भी वज़ू खाने के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं। जो नमाज़ा भी नहीं होते, वो हर जुम्मा बयान कर रहे हैं मौलाना ये नमाज नहीं होती बोल के, फिर भी मुख्तसर आदमियाँ 25 आदमी 20 आदमियाँ पढ़ रही, लेकिन तारत खाने के लिए वहाँ यहाँ जानिमाज डाल के पढ़ रही है। ये 4 साल हो गया है, अब तक ये मस्जिद का काम खाली आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर आ रहा और कमेटी वाले बुला ले कर रहे हैं, खाली ये बता रही वो बता रहे हैं, खाली रेगन डाल रहे। वो शेड कामा वाले आ रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, उन्होंने आ रहे हैं, इन्होंने आ रहे हैं। मुल्क को जो कहाँ से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, ना ये फ्रांस से आ रही है, नहीं मालूम हो रहा हमारे को। महिला में भी जो मिलजुल कर रहे हैं, मैं हिंदू और मुस्लिम पूरे अच्छे मिलजुल के रहे। अब उन्होंने भी गालियाँ दे रहे हैं आज, जो बनाना समझे तो बना लो, नहीं बोले तो दीवार बना के छोड़ दो को बोल रहे हैं। जब बनाना समझ लो तुम बना लो। ये खंदक पूरा खंदक के टाइप में बना के रख दिया है। और हमें वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को भी इससे पहले कंप्लेंट दिए थे। अब वो जो ये बनाती या नहीं बोले तो कमेटी को डिसॉल्व कर दियो, नहीं बोले तो माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन से रहता रहा, उस तरफ से तो भी बना दिए। हमें जल्दी से जल्द नूरी मस्जिद मरकज़ जो है ना बना के इसको कामयाब कर। कोत्ताकोटा के कनीमेट्टू मौजे में नेनु साइतम प्रोग्राम के तहत अतिया दहिंदगान की मदद से CCTV कैमरों को नस्ब किया गया। इस प्रोग्राम में MPP कुंते मोनिका, DSP किरण कुमार, सरपंच गादम रानी परमेश की मौजूदगी में मुआयना किया गया। बादाजा मौजे में पदयात्रा के जरिए बरक़ी खंभों का भी मुआयना किया गया। इस मौके पर DSP किरण कुमार ने अपनी मुखातिबत में कहा कि अब से गांव की सिक्योरिटी CC कैमरों की निगरानी से की जाएगी। हाईवे के ओहदेदारों ने कौमी शाहराह पर लगाए गए कैमरों पर भी तबादला ख्याल किया है। इन्होंने कहा कि गांव और सड़कों के साथ लगाए गए कैमरे सिक्योरिटी में माउन साबित होंगे। इस मौके पर CI मल्लिकार्जुन रेड्डी, SI नागशेखर रेड्डी, सोसाइटी डायरेक्टर गुंता सुरेश, बालैया, प्रताप रेड्डी, रमेश मन्नमकुंडा, कृपाकर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। कोत्ताकोटा से मोहम्मद असहर की रिपोर्ट। वो तो
ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అక్కడ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మీరు చెప్పారు నిన్న 2 lakhs దాకా ప్రామిస్ చేశారు సార్, అంతా ఏమనంటే ఇప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏముందో 1 lakh ఎక్స్ట్రా, అది కొంచెం మీరు మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళతో కూడా సిటీ కేబుల్ తోటి మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు చాలా తక్కువ పోర్షన్ యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి, నాకు తెలిసి. అవును, వాళ్ళు 2 years అది లేదు సార్. 2 ఏదైనా డ్యామేజ్ ఉందంటే ఇంకొకటి కనెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో. ఇప్పుడు మనది కూడా అట్లనే. नागर कर्नूल मुस्तक़र पर बाबा साहब अंबेडकर की मुजस्समे का हाथ तोड़ देने का वाक़या पेश आया। जब सुबह इस बात की तल्ला आम हुई तो मुसलमानों और पसमानदा तबक़ात SC/ST की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया गया। इस एहतजाज में मजलिसी कायदीन ने भी हिस्सा लिया और इस वाक़े को बदबख्ताना करार देते हुए बाबा साहब के मुजस्समे की तौहीन को एक साजिश करार दिया। आज जो हरकत हुई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को लेकर जो हरकत हुई है आज ये संविधान के खिलाफ है और जो ये हरकत है ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ऐसी शख्सियत के साथ आज जो सलूक हो रहा है, आज यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके जिम्मेदार आज बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और ऐसी शख्सियत के साथ आज के इस हिंदुस्तान में जो हो रहा है ये सही कतई बर्दाश्त नहीं है। आज हम सबको, दलित और मुस्लिम भाइयों को सबको एक होना है और ये सिर्फ हम दोनों की बात नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की हिफाजत करें, उनके विग्रहों की हिफाजत करें कि आज हम उनके आइडियोलॉजी को लेकर हम चलना है। जो आज हिंदुस्तान में जो बीजेपी आइडियोलॉजी इन्हीं की हरकतें हैं, तो आज जो माहौल आज यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं पुलिस वालों से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर को आप जरा मेंटेन करें। और आप सबसे हमको उम्मीद है कि ऐसी चीज़ें बार बार दोहराई जाएंगी और हम सबको एक होकर रहना है। ऐसे जोड़ने वाले और तोड़ने वाले बहुत आएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाए हैं, हम उनकी हिफाजत करना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। నిరోజకరణ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అనేక లీడర్లు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక సంఘాల యొక్క లీడర్లు ఉండరు, అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు సమయం చాలా ఉంది కాబట్టి साई ललिता सेवा मंडली की जानिब से BC गर्ल्स हॉस्टल में स्टडी चेयर्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर S वेंकट राव ने शिरकत करते हुए मुखातिब किया और अपनी मुखातिबत में इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हर सतह पर फलाही स्कीमात चलाई जा रही हैं, लेकिन गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम खुश आइंद है। इन्होंने तालिबात से ख्वाहिश की कि वो इन सहूलियात से इस्तेफादा करते हुए कामयाबी हासिल करें। इस मौके पर साई ललिता महिला कमेटी की जिम्मेदारान वगैरह मौजूद थे। ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ అన్ని స్కూల్స్కి పంపించింది కాబట్టి రిలాక్స్ అవ్వకుండా చదువుకోవాలి అందరూ. ఓకే, బాగా చదువుకోవాలి అందరూ కూడా. నేను సాయి లలిత సేవా మండలి వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మాకు చాలా సంతోషం. ఎన్ని ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసినా సరే ఖచ్చితంగా డోనర్స్ తలక సహాయ సహకారాలు స్కూల్స్కి కానీ ఇటువంటి హాస్టల్స్కి కానీ చాలా అవసరం. నేను ఈ సందర్భంగా అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, గవర్నమెంట్ హాస్టల్స్ స్కూల్స్కి ఏ రకమైనటువంటి 50 మందిని పైన కూర్చోబెట్టి 150 మందిని ఈరోజు ఆడవాళ్ళు వేరే మగవాళ్ళు వేరే అనే తారతమ్యం లేకుండా గత 15-20 సంవత్సరాల నుండి కూడా అత్యంత వేగంగా ఇండియాలో మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा महबूब नगर में सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में AJ सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं।
नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।